पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर ऐसा आईना सामने आया है जिसमें चेहरा किसी और का है, लेकिन तस्वीर पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और फौजी निजाम की दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। आईना दिखाने वाले हैं मौलाना फजलुर रहमान, वही मौलाना जिन्हें पाकिस्तान में प्यार से नहीं बल्कि तंज में डीजल भी कहा जाता है। लेकिन इस बार मौलाना ने डीजल नहीं, सीधे इतिहास का इंजन स्टार्ट कर दिया है और इतिहास की जिस तारीख को उन्होंने याद दिलाया है उसका नाम है 1971। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना के मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फौज की बहादुरी के बड़े बड़े दावे पाकिस्तान ने पहले भी सुन चुके हैं। उन्होंने 1971 की जंग का उदाहरण देते हुए कहा कि आत्मसमर्पण से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से लड़ते लड़ते रहने के दावे किए जा रहे थे और अगले ही दिन हथियार डाल दिए गए। अब जरा सोचिए, जिस देश की राजनीति में सेना को इतना ताकतवर माना जाता है कि प्रधानमंत्री तक उसके सामने अपनी कुर्सी संभाल कर बैठते, उसी देश के एक बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से सेना को उसका इतिहास याद दिला दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात तो यहाँ से शुरू हुई है। मौलाना ने सीधे सवाल दागा, जब देश के लोग परेशान थे, जब बलूचिस्तान में खून खराबे की खबरें हैं, जब कश्मीर और दूसरे इलाकों में तनाव है, जब रावलकोट में लोग लंबे समय से अपनी शिकायतें लेकर बैठे हैं, तब सत्ता और सैन्य नेतृत्व जश्न किस बात का मना रहा है? यानी पाकिस्तान की अपनी सियासत में अब सवाल ये नहीं रह गया कि विपक्ष सेना पर सवाल उठा रहा है या नहीं। सवाल यह है कि सेना के बारे में सवाल उठाने की हिम्मत आखिर अंदर से क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा उसका निशाना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं था, निशाना उस पूरे सिस्टम पर था जिसमें सेना सुरक्षा के नाम पर राजनीति में आती है, राजनीति के नाम पर सत्ता को प्रभावित करती है और फिर जब देश में हालात बिगड़ते हैं तो जिम्मेदारी किसी और के खाते में डाल दी जाती है। मौलाना ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सैन्य संस्थान के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है तो सेना को भी राजनीति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वाह, ये बात कहने के लिए किसी विदेशी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। आपके अपने नेता ने ही आपके सिस्टम को आईना दिखा दिया, और आईना भी ऐसा जिसमें 1971 से लेकर आज तक की तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं। अब पाकिस्तान में अक्सर एक पुराना तरीका रहा है, जब देश में कोई समस्या हो कश्मीर याद करो, जब अर्थव्यवस्था बिगड़े भारत को याद करो, जब राजनीतिक संकट हो राष्ट्रीय सुरक्षा को याद करो, जब जनता सवाल पूछे देशद्रोह का तमगा तैयार रखो। लेकिन इस बार सवाल घर के अंदर से आया है और सवाल पूछने वाला कोई मामूली राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की राजनीति का पुराना और प्रभावशाली चेहरा है, जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख हैं और संसद की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे। यानी उन्हें पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे की नस नस पता है। इसलिए जब वही नेता सेना से पूछते कि राजनीति में दखल क्यों, जब वही नेता पूछते हैं कि राजनीति जनता की तकलीफ क्यों नहीं दिखा रहे, जब वही नेता 1971 की हार याद दिलाते हैं, तो समझिए पाकिस्तान के भीतर बेचैनी कितनी गहरी हो सकती है। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात शायद 1971 वाला तंज है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के लिए 1971 सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं, वो पाकिस्तान के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। उस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन आज भी पाकिस्तान में उस इतिहास से पूरी तरह सामना करने की बजाय उसकी अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। मगर मौलाना ने वही पुराना अध्याय खोलकर वर्तमान नेतृत्व के सामने रख दिया। उनका संदेश लगभग यही था, बयान देना आसान है, असली परीक्षा मैदान में होती है। और अगर इतिहास से सबक नहीं लिया तो सिर्फ बड़े बड़े दावे किसी देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की राजनीति का एक और मजेदार पहलू देखें। जो सेना को पाकिस्तान में सबसे ताकतवर संस्था माना जाता है, उसी सेना के राजनीतिक प्रभाव को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। मौलाना का कहना है कि सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास क्या कहता है? वहां सैन्य शासन के दौर रहे, सैन्य प्रमुखों ने सत्ता संभाली है, सरकारें बनी हैं, सरकारें गिरी हैं, राजनीतिक समीकरण बदले हैं और हर दौर में सेना की भूमिका पर बहस होती रही। तो मौलाना का सवाल असल में सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान के उस पुराने सवाल की वापसी है। देश को कौन चलाएगा, संसद, सरकार या फिर रावलपिंडी? और यही पाकिस्तान की लोकतांत्रिक कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है।
क्योंकि चुनाव जनता करती है, लेकिन सत्ता के गलियारों में असली वजन किसका है, ये पाकिस्तान की राजनीति का सबसे पुराना रहस्य नहीं बल्कि लगभग खुला राज है। अब मौलाना ने शहबाज शरीफ पर भी तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि जब देश की जमीन पर लोग तकलीफ में हैं, तब प्रधानमंत्री विदेशों में रेड कारपेट का आनंद कैसे ले सकते हैं। और इससे भी ज्यादा चुभने वाली बात उन्होंने ये कही कि शहबाज शरीफ विदेश जाते हैं तो आर्मी चीफ को साथ ले जाते हैं। मतलब पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अनकहा प्रोटोकॉल जैसा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री अकेले गए तो शायद पहचान पत्र मांग लिया जाएगा ना, आर्मी चीफ के साथ तो सम्मान की गारंटी है। मौलाना का तंज इसी और पे था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दुनिया में कोई शहबाज शरीफ से हाथ मिलाता है तो उसे पाकिस्तान का सम्मान बताया जाता है, लेकिन अगर उसी वक्त पाकिस्तान के भीतर जमीन खून से लाल हो रही है तो क्या सत्ता को उसका एहसास नहीं होना चाहिए। अब जरा इस तस्वीर को सामने रखिए। एक तरफ विदेश में रेड कारपेट, दूसरी तरफ देश के भीतर अशांति। एक तरफ कैमरों के सामने कूटनीतिक मुस्कान, दूसरी तरफ जनता के बीच गुस्सा। एक तरफ दुनिया को ताकत दिखाने की कोशिश, दूसरी तरफ अंदर उठते सवाल। यही पाकिस्तान का विरोधाभास है और मौलाना ने उसी विरोधाभास पर चोट की है। उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया। बलूचिस्तान लंबे समय से राजनीतिक असंतोष, सुरक्षा संकट और हिंसा से जूझता रहा है। वहां केंद्र सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठान की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। मौलाना ने कहा कि वहां खून खराबा हो रहा है, जंग जैसी स्थिति है। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ नक्शे पर एक प्रांत नहीं है, वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा है, वो संसाधन है, वो रणनीतिक महत्व है और वहां असंतोष लंबे समय से मौजूद है। अगर पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक आवाजें वहां के हालात पर सवाल उठा रही हैं, तो इस सवाल का जवाब भारत या किसी विदेशी मीडिया से नहीं, इस्लामाबाद को अपने ही लोगों को देना चाहिए। और मौलाना ने नहीं, एक और सवाल दाग दिया, आखिर इसका मकसद क्या है? क्या देश को तोड़ना ही मकसद है? अब सोचिए, ये सवाल किसी भारतीय टीवी स्टूडियो से नहीं आया, ये सवाल पाकिस्तान के भीतर से ही आया है। और यही बात इसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। पाकिस्तान अक्सर भारत को अपने हर संकट का जिम्मेदार बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके अपने नेता पूछ रहे हैं कि देश के अंदर आखिर क्या हो रहा है। यानी पाकिस्तान को अब आईना सीमा के पार से नहीं, अपने ही घर से मिल रहा है। और आईने में सबसे बड़ा सवाल यही दिखाई दे रहा है कि जिस राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना को इतना बड़ा अधिकार मिला, क्या उसी सुरक्षा के नाम पर राजनीति और जनता के सवालों को दबाया जा सकता है? मौलाना का जवाब है नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो रक्षा क्षमता के विरोधी नहीं है, यानी वो ये नहीं कह रहे कि सेना कमजोर हो जाए, वो कह रहे हैं कि सेना अपनी जिम्मेदारी निभाए, देश की रक्षा करे, सीमा की सुरक्षा करे, लेकिन राजनीति का फैसला राजनीतिक संस्थाओं को करने दे। ये बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात बेहद असामान्य है, क्योंकि वहां सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का रिश्ता दशकों पुराना है। और अगर इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे तो ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में बड़ा संकेत है। अब आते हैं उस तंज पर जिसे मौलाना ने 1971 के जरिए और धारदार बना दिया। पाकिस्तानी फौज अक्सर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है, मिसाइलें दिखाती है, टैंक दिखाए जाते हैं, फाइटर जेट्स दिखाए जाते हैं, परमाणु क्षमता की बातें होती है, बड़े बड़े सैन्य बयान आते हैं, लेकिन मौलाना ने मानो कहा हथियार दिखाने से इतिहास नहीं बदलता और 1971 की तारीख को मिटाया नहीं जा सकता। यानी मिसाइल कितनी लंबी है ये एक सवाल है, लेकिन रणनीति कितनी मजबूत है ये उससे बड़ा सवाल है। सेना कितनी बड़ी है ये एक सवाल है, लेकिन जनता का भरोसा कितना है ये उससे भी बड़ा सवाल है। और सत्ता के पास कितने हथियार हैं ये एक सवाल है, लेकिन सत्ता के खिलाफ जनता के कितने सवाल खड़े हो चुके हैं ये शायद उससे भी बड़ा सवाल है। यही मौलाना की राजनीति का संदेश नजर आता है। अब पाकिस्तान के लिए सबसे असहज सवाल यह है कि अगर सेना राजनीति से दूर है या दूर रहे तो क्या वो राजनीति या वहां की राजनीतिक व्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी रह पाएगी? क्या शहबाज शरीफ सरकार स्वतंत्र फैसले ले पाएगी? क्या विपक्ष खुलकर बोल पाएगा? क्या संसद सेना की नीतियों पर सवाल कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच सत्ता का संतुलन बदलेगा? क्योंकि जब तक राजनीति और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच सीमाएं साफ नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहस अधूरी रहेगी। और अब मौलाना ने इसी मुद्दे को सीधे छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता को सेना में दखल देने का अधिकार नहीं है, तो सेना को भी राजनीति में दखल देने का अधिकार नहीं है। एक लाइन, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति या राजनीतिक इतिहास के लिए ये बहुत बड़ी लाइन है। अब जरा शहबाज शरीफ की स्थिति देखिए। मौलाना के मुताबिक वो दुनिया घूम रहे हैं, विदेशी नेताओं से मिल रहे हैं, रेड कारपेट मिल रहा है उन्हें, फोटो सेशन हो रहे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है?
बलूचिस्तान में अशांति, कई इलाकों में सुरक्षा संकट, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक दबाव और ऊपर से सत्ता और सेना के बीच वही पुराना रिश्ता। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? एक मजबूत पाकिस्तान या एक ऐसा पाकिस्तान जो बाहर से मुस्कुराता है और अंदर से सवालों के बोझ में दबा हुआ है? क्योंकि अगर देश के भीतर जनता परेशान है और राजनीतिक नेता खुले मंच से सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सिर्फ विदेशों में हाथ मिलाने से तस्वीर नहीं बदलती। रेड कारपेट पर चलने से जमीन पर बड़े सवाल गायब नहीं हो जाते। कैमरे के सामने मुस्कुराने से जनता का गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। और परमाणु हथियारों की गिनती करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होती। ये असली व्यंग है। पाकिस्तान दुनिया को ताकत दिखाना चाहता है और उसके अपने नेता उसे उसकी कमजोरियां गिना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को एकजुटता दिखाना चाहता है और उसके भीतर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है। पाकिस्तान सेना की ताकत की बातें करता है और उसका एक बड़ा नेता 1971 की हार की याद दिला देता है। इससे ज्यादा राजनीतिक विडंबना शायद क्या ही होगी। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ तंज और राजनीतिक बयानबाजी समझकर खारिज करना भी आसान रास्ता होगा, क्योंकि जब किसी देश का वरिष्ठ नेता अपनी ही सेना के नेतृत्व से सवाल पूछता है कि देश में शांति क्यों नहीं है, तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं है। मुद्दा जनता के भरोसे का है और किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ सेना नहीं होती। असली ताकत होती है संस्थाओं पर भरोसा, सरकार पर भरोसा, न्याय व्यवस्था पर भरोसा, संसद पर भरोसा और सबसे ऊपर जनता का भरोसा। अगर जनता को लगे कि उसके सवालों का जवाब बंदूक से दिया जाएगा तो लोकतंत्र कमजोर है। अगर विपक्ष को लगे कि सत्ता की असली चाबी कहीं और है तो लोकतंत्र कमजोर है। और अगर सेना को राजनीति से अलग करना ही मुश्किल हो जाए तो राजनीतिक संस्थाएं कमजोर होती। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इस बड़े संकट की ओर इशारा करता है। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आवाज अकेली नहीं है। पाकिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के भीतर सेना की राजनीतिक भूमिका पर बहस चलती रही है। लेकिन जब ऐसी बातें किसी वरिष्ठ धार्मिक राजनीतिक नेता के मुंह से या उनकी तरफ से आती है तो उसका राजनीतिक वजन बढ़ जाता है। और आसिम मुनीर के लिए ये संदेश आसान नहीं है, क्योंकि मौलाना ने सीधे उनके नेतृत्व पर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर देशों में या देश में शांति नहीं है तो सिर्फ जश्न किस बात का। और ये सवाल पाकिस्तान की सत्ता के लिए सबसे असहज सवालों में से एक है, क्योंकि जीत का दावा करना आसान है, हार स्वीकार करना मुश्किल। लेकिन जनता से ये कहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि हमारी नीतियों से हालात क्यों बिगड़े। अब 1971 से लेकर भी यही सवाल है। पाकिस्तान ने उस इतिहास से क्या सीखा? क्या उसने ये सीखा कि युद्ध के नतीजों या युद्ध के नतीजे सिर्फ हथियारों से तय नहीं होते? क्या उसने ये सीखा कि राजनीतिक असंतोष को दबाकर कोई देश स्थायी रूप से मजबूत नहीं बन सकता? क्या उसने ये सीखा कि जनता को साथ लेकर चलना जरूरी है? या फिर उसने सिर्फ इतना सीखा कि इतिहास की किताब के उस पन्ने पर पर्दा डाल दिया? मौलाना ने उस पर्दे को थोड़ा सा खींच दिया है और पर्दे के पीछे जो तस्वीर है वो पाकिस्तान के लिए असहज है। आज भी बलूचिस्तान का सवाल है, आज भी राजनीतिक अस्थिरता का सवाल है, आज भी सेना की राजनीतिक भूमिका का सवाल है, आर्थिक दबाव है। और आज भी पाकिस्तान की राजनीति में सवाल मौजूद है कि आखिर फैसला कौन करता है, इस्लामाबाद या रावलपिंडी? और अगर जवाब दूसरा है तो फिर पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार आखिर किस चीज की सरकार है? ये सवाल मौलाना ने सीधे नहीं तो संकेतों में जरूर उठा दिया है। और शायद इसलिए उनका बयान पाकिस्तान के सत्ता गलियारों के लिए इतना चुभने वाला है, क्योंकि भारत के खिलाफ बयान देना पाकिस्तान में आसान है, कश्मीर का नाम लेना आसान है, भारत को धमकी देना भी आसान है, लेकिन अपनी सेना से सवाल पूछना, अपनी सरकार से जवाब मांगना, अपने देश की अंदरूनी समस्या स्वीकार करना, ये असली परीक्षा है। और इस बार पाकिस्तान के भीतर से आवाज आई है, इसलिए अब पाकिस्तान के सामने दो रास्ते हैं। पहला, इन सवालों को राजनीतिक बयान कहकर नजरअंदाज कर देना। दूसरा, इन सवालों का जवाब देना। अगर बलूचिस्तान में शांति है तो आंकड़ों से बताइए, अगर जनता खुश है तो जमीन पर दिखाइए, अगर सेना राजनीति में दखल नहीं देती तो राजनीतिक प्रक्रिया पर उठते सवालों के जवाब दीजिए, अगर सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है तो फैसलों की पारदर्शिता दिखाइए, और अगर 1971 का इतिहास पाकिस्तान के लिए सिर्फ पुराना अध्याय है तो ये भी बताइए कि उससे क्या सीखा गया, क्योंकि इतिहास को सिर्फ याद करने से फायदा नहीं होता, इतिहास से सीखना पड़ता है, वरना इतिहास बार बार आईना लेकर सामने खड़ा हो जाता है। और आज वही आईना मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने रख दिया है। एक तरफ फौजी ताकत का दावा, दूसरी तरफ जनता के सवाल, एक तरफ परमाणु शक्ति का गर्व, दूसरी तरफ आंतरिक अशांति, एक तरफ दुनिया के सामने रेड कारपेट, दूसरी तरफ अपने ही घर में राजनीतिक बेचैनी, एक तरफ 1971 की बहादुरी के किस्से, दूसरी तरफ 1971 की हार का इतिहास। यही पाकिस्तान का आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है और मौलाना का तंज इसी विरोधाभास पर चोट करता है।
अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या कोई पलटवार होगा? क्या मौलाना पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा या फिर पाकिस्तान की सत्ता इस पूरे मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी? क्योंकि सवाल सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का नहीं, सवाल उन लाखों पाकिस्तानियों का है जो पूछ रहे हैं या पूछ रहे होंगे कि अगर देश इतना मजबूत है तो अंदर इतनी बेचैनी क्यों? अगर सरकार इतनी सक्षम है तो समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती? और अगर सेना इतनी शक्तिशाली है तो शांति स्थापित करने में बार बार संकट क्यों पैदा हो रहा है? इन सवालों का जवाब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलेगा, इसका जवाब जमीन पर देना होगा। और शायद यही आईना है जिससे पाकिस्तान का सत्ता सबसे ज्यादा बचना चाहता है, क्योंकि मिसाइल की तस्वीर कैमरे पर अच्छी लग सकती है, टैंक की परेड ताकत दिखा सकती है, परमाणु हथियार का जिक्र सुर्खियां बना सकता है, लेकिन किसी देश की असली ताकत तब दिखती है जब उसका आम नागरिक बिना डर के सवाल पूछ सके, जब सेना अपनी संवैधानिक भूमिका में रहे, जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो और जब सत्ता को आईना दिखाने वाले दुश्मन को माना नहीं जाए। फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान ने इतना जरूर कर दिया है कि पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी फाइल फिर खोल दी है। फाइल का नाम है 1971 और उसके साथ एक नया सवाल जोड़ दिया है, इतिहास से आखिर पाकिस्तान ने क्या सीखा? क्योंकि अगर हम हर बार ताकत का दावा किया जाएगा या हर बार ताकत का दावा करेंगे, हर बार दुश्मन का नाम लिया जाएगा, हर बार जनता के सवालों को राष्ट्रवाद के पर्दे में छिपाया जाएगा, तो फिर सवाल पूछने वालों की संख्या कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। और आज जिस आवाज को पाकिस्तान की सत्ता सिर्फ एक नेता की आवाज समझकर टाल सकती है, कल वही सवाल पूरे देश की आवाज बन सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को आईना दिखाया है, शहबाज शरीफ से जवाब मांगा है और 1971 की याद दिलाकर पाकिस्तान की फौजी बहादुरी के दावों पर सीधा सवाल खड़ा किया है। अब पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, कभी कभी वो मंच पर खड़े होकर सत्ता से सवाल भी पूछता है। और इस बार उस इतिहास की आवाज बनी है मौलाना फजलुर रहमान। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।